वर्षा को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वह अलग अलग गांव में अपने मंगेतर के साथ जाकर फोटोग्राफी करती थी। इस बार वह सोलापुर गांव में आई थी और वहां के मुखिया के यहाँ ठहरी भी थी। वर्षा बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप फोटोग्राफी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस गांव में बहुत अच्छे अच्छे चीज हैं, आप सबको कैप्चर कर सकती हैं और मेरे घर ही ठहर सकती हैं। थैंक यू अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा मंगेतर उदय है, यह भी मेरे साथ ही रुकेगा। फिलहाल हम लोग थोड़ा गांव का भ्रमण करके आते हैं। ठीक है वर्षा बेटा, आप जा सकती हो, पर इस गांव में एक हवेली है, वहां दूर दूर तक कोई नहीं भटकता। आप भी मत जाना, कहा जाता है कि उसमें भूत रहते हैं। क्या अंकल, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं थोड़ी दूर घूम के इस गांव का भ्रमण करके आती हूँ। ये भूत भूत कुछ नहीं होता अंकल। पूरे गांव के भ्रमण करने के बाद वर्षा और उदय उसी पुरानी हवेली के पास पहुंच जाते हैं जहां जाने के लिए सरपंच जी ने उन्हें मना किया था। वर्षा को वह हवेली बहुत सुंदर और आकर्षित लगी। देखो ना उदय, कितनी प्यारी हवेली है। ऐसे ही जगह पे जाने के लिए हमें सभी लोग मना करते हैं, न जाने इसमें ऐसी क्या बात है। चलो ना मेरे साथ, अंदर कुछ फोटोग्राफी करके अच्छे अच्छे फोटो निकालते हैं। हाँ वर्षा चलो, पर मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि सरपंच जी ने तो मना किया था जाने को, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं तो चलूंगा ही। हाँ उदय चलो, तुम्हें तो चलना ही होगा। वैसे भी तुम्हें मैंने आने के लिए कहा तो नहीं था, तुम्हें ही मेरी रक्षा करनी होती है, इसलिए जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ वहाँ तुम जरूर जाते हो। चलो अंदर चल के देखते हैं। अंदर जाते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर के बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो वर्षा दुल्हन के वेश में होती है और उसकी शादी भी हो चुकी होती है। और जब वह उठती है तो अपने सामने दो भयंकर भूत को देख के डर जाती है। आप लोग कौन हैं और आप लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया? मैं दुल्हन के भेष में कैसे आ गई? आप लोगों ने ये बहुत गलत किया। मैं तो यहाँ फोटोग्राफी करने आई थी, ये मेरे साथ क्या हो गया? ए बहू, अब तू मेरी बहू है, तेरी शादी मेरे इस बेटे से हो गई है। अब से तू यहीं रहेगी और तुझे खुशी खुशी रहना पड़ेगा हम लोगों के साथ। अब से तू मेरी बहू है, इस हवेली की बहू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह मेरा मंगेतर है। कुछ दिनों में इसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे सरपंच जी की बातें समझनी चाहिए। उन्होंने मुझे मना किया था यहाँ आने से। उन्हें पता था कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। मुझे छोड़ दो और जाने दो। ए बहू, रोना धोना बंद करो, तुम्हें यहाँ खुशी खुशी रहना होगा। हाँ, इसका मंगेतर है तू, जल्दी यहाँ से निकल जा वरना मैं तुझे भी मार डालूंगी। तेरी वजह से मेरी भी जान जाएगी। मैं तो चला वर्षा, अब तू फंस। मैंने कहा था कि इधर उधर कभी मत जा, लेकिन तुझे तो फोटोग्राफी का इतना शौक है कि तू कुछ याद ही नहीं रखती। अब फंस, मैं तो चला, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। उदय के जाते ही वर्षा वहां पे जोर जोर से रोने लगती है और वह उसी हवेली के एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और अकेले चुपचाप हमेशा रहती है। हम लोगों ने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया है, तुम्हें यहाँ खुशी खुशी रहना होगा, नहीं तो हम लोग कभी अपने श्राप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। कृपा करके हम लोगों की मदद कर दो। श्राप? कैसा श्राप? ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, श्राप, मुझे और मेरी माँ को श्राप मिला हुआ है। इस हवेली की कुलवधू यानी कि मेरी पत्नी आई थी, जिसे दहेज के कारण मैं और मेरी माँ ने जलाकर मार डाला और तभी उसके पिता ने हम दोनों को श्राप दे दिया कि इस घर में कोई भी बहू अगर 1 महीने तक खुशी खुशी रह लेगी तभी हम लोग श्राप से मुक्त हो पाएंगे और हमें मुक्ति मिलेगी, वरना हमारी आत्मा हमेशा भटकती ही रहेगी। इसलिए तुम मेरी मदद करो और कम से कम 1 महीने के लिए इस हवेली में खुशी खुशी रहो।
आप लोगों ने कुलवधू के साथ बहुत गलत किया था, पर आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, तो मैं आप लोगों की मदद किए देती हूँ। 1 महीने तक मैं खुशी खुशी रह लूँगी, पर उसके बाद आप लोग मुझे जाने देना। मुझे अपनी दुनिया में जाना है, अपने शहर लौट जाना है। ठीक है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम खुशी खुशी रहो, खाओ पियो और आराम से रहो। तुम्हें रोना नहीं होगा और न ही कभी ऐसे गुस्सा करना होगा। तुम खुशी खुशी रहना। इस तरह पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। वर्षा बहुत खुशी खुशी वहाँ रहती है। भूत सब उसे फल लाकर खाने को देते हैं और आराम से वर्षा उस हवेली में 1 महीने व्यतीत कर लेती है। तुमने पिछले 1 महीने इस हवेली में खुशी खुशी रहा, जिस वजह से मैं और मेरी माँ को मुक्ति मिल गई। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज हम दोनों मुक्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए अपने स्वर्ग लोक चले जाएंगे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे आदमी थे, पर आपने ये बहुत बुरा किया था, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास है, तो अब कोई बात नहीं। आप लोगों को मुक्ति मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपने शहर लौट जाती हूँ। वर्षा उन दोनों की भी फोटोग्राफी निकालकर उस हवेली से हमेशा के लिए चली जाती है शहर। वह शहर जाकर अब उदय से शादी भी नहीं करती और उसी फोटोग्राफी को बेचकर बहुत अमीर हो जाती है। उसकी फोटोग्राफी बहुत वायरल भी होती है। तो ये कहानी तुम्हें कैसी लगी बच्चों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।